तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम यहां पर ASIR फॉर्म को भरने का तरीका सीखने वाले हैं। आप सब लोगों को पता है कि भारत का चुनाव आयोग इस प्रकार का फॉर्म आप सब लोगों से भरवा रहा है। जिनके भी मतदाता सूची में नाम है ना, उन सभी को इस प्रकार का एक फॉर्म होगा जिसे कि भर के और आपका जो संबंधित BLO होगा, BLO यानी कि बूथ लेवल ऑफिसर, इसके पास में आपको इसे जमा करना होगा। आप चलो जानते हैं कि ये फॉर्म क्यों ज़रूरी है और इसको भरने से आपको क्या क्या लाभ मिलने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि जिन लोगों ने भी, जितने भी मतदाता है ना, उन सबको ये फॉर्म भरना है। और अगर आपने अभी तक इसे नहीं भरा है तो बिल्कुल आप लोग इसमें सही जानकारी को भरकर आपका जो भी संबंधित BLO है उसके पास में जमा जरूर कर देना। अन्यथा अगर आपने इसमें कोई गलती कर दी या फिर फॉर्म को आपने सबमिट नहीं किया ना, तो हो सकता है कि भारत का चुनाव आयोग आपका मतदाता सूची में से नाम भी काट दे या फिर आपका वोटर कार्ड भी रद्द कर दे। ठीक है ना, कुछ भी हो सकता है। इसलिए आप लोग इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना और इस वीडियो को अपने सभी उन दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कर देना, उन रिश्तेदारों के साथ में शेयर जरूर कर देना जिन्होंने अभी तक ASIR फॉर्म को नहीं भरा है। तो चलो सबसे पहले इस फॉर्म को समझ लेते हैं। देखो, इस प्रकार का फॉर्म अभी तक आपका जो BLO होगा ना, आपके घर पर आकर दे गया होगा। अब देखो इस फॉर्म में क्या क्या जानकारी है। तो सबसे पहले तो ऊपर लिखा होगा भारत का चुनाव आयोग गणना प्रपत्र। अब इसको भरना कैसे है, यहाँ पर आपके BLO का नाम लिखा होगा। किसी भी प्रकार की कोई समस्या होती है ना, तो यहीं पर आपके BLO का नंबर भी है, उस पर आप लोग बेझिझक फ़ोन कर सकते हो। ठीक है, और देखो आपके परिवार के जितने भी सदस्य होंगे ना, उसके इस प्रकार से आपको फॉर्म दिए गए होंगे। यहाँ पर आपका नाम लिखा होगा और यहाँ पर आपका EPIC नंबर यहाँ पर आपका दिया गया होगा। यहाँ पर आपका पता होगा। इसके अलावा किस क्षेत्र में आप रहते हो, यहाँ पर क्रम संख्या होगी, यहाँ पर भाग संख्या और नाम होगी, और यहाँ पर आपका विधानसभा का क्षेत्र का नाम होगा। ठीक है, और इसके अलावा देखो इस QR कोड में भी आपकी जानकारी है। यहाँ पर आपका जो वर्तमान में फ़ोटो लगा होगा मतदाता सूची में, वो यहाँ पर फ़ोटो होगा पहले से, और इस जगह पर आपको नया वाला फ़ोटो चिपकाना है। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार पुनः मैं आपको बता दूं, फर्स्ट वाले कॉलम में आपकी जानकारी लिखी होगी। यहाँ पर आप किस विधानसभा, किस संसदीय क्षेत्र से हो, यहाँ पर उसके बारे में लिखा होगा। और उसके बाद में देखो यहाँ पर QR कोड होगा और यहाँ पर आपका जो मतदाता सूची में अभी फ़ोटो है वो फ़ोटो होगा। और फॉर्म भरते समय यहाँ पर आपको एक फ़ोटो ज़रूर लगाना है जो कि अभी का हो। ठीक है ना। अब फ़ोटो लगाने के बाद में फिर आती है यहाँ पर जानकारी आपको 3 हिस्सों में भरनी होगी। एक हिस्सा तो ये रहा आपका, दूसरा हिस्सा ये रहा और तीसरा हिस्सा ये रहा। ये तीनों मेन जानकारियाँ हैं और इसको कैसे कैसे भरना है चलो मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि बड़ी मेहनत कर मेरे द्वारा आपके लिए इस प्रकार के वीडियो बनाए जाते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना। और अगर आप भी इसी प्रकार की सरकारी योजनाओं के बारे में जानना चाहते हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आप चलो अपन एक एक चीज़ों को समझते हैं अच्छी प्रकार से। आप लोग इस फॉर्म को बिल्कुल ध्यान से भरना, एक एक चीज़ों को देख कर, क्योंकि देखो अगर इस फॉर्म में कुछ भी गलती हो गई ना तो आपको फॉर्म दूसरा नहीं मिलेगा। क्योंकि आपको पता है कि BLO केवल आपको एक ही फॉर्म देकर गया है। दूसरा फॉर्म जब आप उससे मांगोगे ना तो फिर वो आपको तरह तरह के बहाने बना सकता है, बोल सकता है कि अब मैं दूसरा फॉर्म कहाँ से लेके आऊँ, कैसे बनेगा, आपने वो गलत क्यों कर दिया। ठीक है ना। और कभी कभी हो सकता है कि वो आपको दूसरा फॉर्म आसानी से दे भी दे। मगर देखो आप लोग इस फॉर्म में बिल्कुल भी गलती मत करना। कैसे भरना चलो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, मान लेते हैं ये किसी एक नाम के व्यक्ति का, जैसे कि यहाँ पर आप लोग समझ लें निर्वाचक का नाम। मान लेते हैं कि यहाँ पर किसी का नाम लिखा है, जैसे कि मैं यहाँ पर एक कोई भी नाम ले लेता हूँ। जैसे यहाँ पर ले लेते हैं राम नाम लिखा है। ठीक है ना, यहाँ पर राम लिखा है और यहाँ पर सरनेम राठौड़ लिखा है। ठीक है, मान लेते हैं ये निर्वाचक का नाम है और यहाँ पर आपका ये मैंने छुपा दिया, हेड कर दिया, इसलिए मैं आपको लिख कर बता रहा हूँ। तो ये यहाँ पर छपा हुआ होगा, यहाँ पर आपको कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब बारी आती है यहाँ की जन्म तिथि। आप देखो ये किसका फॉर्म है, राम राठौर का फॉर्म है, जो भी नाम यहाँ पर होगा उसका। तो देखो यहाँ पर आपको इसकी जन्म तिथि भरनी है। किसकी जन्म तिथि भरनी है, राम राठौर, यानी कि अपनी स्वयं की। जिसका भी फॉर्म है, जिसका भी नाम यहाँ पर आपको दे रखा है ना, उसकी जन्म तिथि यहाँ पर आपको भरनी है। जैसे कि राम राठौर की जन्म तिथि 4/11 और 1996 है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप लोग यहाँ पर इसको भर सकते हो। ठीक है। अब इसके बाद में देखो आधार नंबर।
जब जन्म तिथि किस हिसाब से भरनी है, पहले दिन लिखना, फिर महीना लिखना, फिर वर्ष लिखना है। तो ये जब भर लिया अपन ने, तो इसको भरने के बाद में फिर अपन को क्या करना होगा, नीचे यहाँ पर आपको आधार नंबर लिखना है। वैसे यहाँ पर वैकल्पिक लिखा, मगर अनिवार्य मेरे हिसाब से तो ये लिखना ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है ना, क्योंकि आप सब लोगों को पता है कि अब वोटर कार्ड को आधार कार्ड से ऑलरेडी पहले जोड़ा जा चुका है, तो इसलिए आप लोग यहाँ पर आधार नंबर ज़रूर लिखना। मान लेते हैं कि किसी का आधार नंबर 32 65 66 24 21 है। कितने हो गए, 2 एकम 2 2 दून 4 2 3 6 2 चौका 8 2 5 10 और यहाँ पर समझ लेते हैं 04 है। तो ये आपके आधार नंबर हो गए। मोबाइल नंबर कोई भी आप लोग यहाँ पर लिख सकते हो, जैसे 85 17 और उसके बाद में 496487, ठीक है, 10 हो गए क्या, 2 एकम 2 2 दून 4 2 3 6, चलो ठीक है 10 हो गए। तो ऐसे आपको ये भरने होंगे। पिता अभिभावक का नाम, अब देखो राम राठौर जो है इसके पिता का नाम क्या है वो यहाँ पर आपको भरना होगा। जैसे कि इनके पिता का नाम घनश्याम है, तो यहाँ पर हम क्या भर देंगे, घनश्याम राठौर, ठीक है ना, पूरा नाम लिखना। अब बात ये आती है कि ये फॉर्म आपको हिंदी में भरना है या अंग्रेजी में भरना है। तो देखो इधर कौन सी भाषा लिखी है, हिंदी लिखी है, तो ऑलरेडी हिंदी में भरना आपको। अगर आपके यहाँ पर अंग्रेजी लिखी है तो अंग्रेजी में भरना, गुजराती लिखी है तो गुजराती में भरना। जो भी आपकी इधर भाषा लिखी हो ना, जिस भाषा में जो फॉर्म है उसी भाषा में आपको ये फॉर्म भरना होगा, ठीक है। अब इसके बाद में देखो यहाँ पर क्या लिखा, पिता अभिभावक का एपिक नंबर। अब देखो ये फॉर्म किसका, राम राठौर का। अब इसमें हमने किसका नाम भरा, घनश्याम राठौर का। अब देखो जब आपके पास में फॉर्म लेकर आए होंगे ना, तो आपके पिता का फॉर्म भी आपको इस प्रकार से दिया गया होगा। जैसे कि एक और फॉर्म है, तो आपके पिता का जो फॉर्म होगा ना, यहाँ पर आपके पिता के फॉर्म में यहाँ पर आपको एपिक नंबर देखने को मिलेगा। तो आपके पिता के फॉर्म का एपिक नंबर देखकर आपको यहाँ पर भर देना है। तो देखो पिता के एपिक नंबर, जैसे कि यहाँ पर समझ लेते हैं ZNG और उसके बाद में 1784 है, तो ये अपन ने भर दिया। अब यहाँ पर भरना है माँ का नाम। माँ का नाम कैसे भरना है, जैसे कि समझ लेते हैं कि माँ का नाम सरिता देवी है, तो यहाँ पर अपन ने क्या लिख दिया, सरिता देवी, ठीक है। और माता का एपिक नंबर यदि उपलब्ध हो तो, अगर आपकी माताजी का भी आपको इस प्रकार से फॉर्म मिला है तो माताजी के फॉर्म को देखना और यहाँ पर उसका एपिक नंबर लिखा होगा, और उस एपिक नंबर में से फिर आपको यहाँ पर माताजी के भी एपिक नंबर लिख देने हैं। जैसे कि माताजी के एपिक नंबर JNG 471478 जो भी है ये इस प्रकार से है, तो ये यहाँ पर आपको भर देना है। पति या पत्नी का नाम, देखो अगर महिलाएं भर रही है ना तो उनके लिए ये कॉलम ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। पत्नी का नाम यदि लागू हो तो आप चाहे तो यहाँ पर अपनी पत्नी का नाम लिख सकते हैं, महिलाएं अगर भर रही है तो अपने पति का नाम लिख सकती है, ठीक है ना। मान लेते हैं कि आप लोग जैसे कि राम राठौर है, राम राठौर की पत्नी का नाम क्या है, यहाँ पर अपन समझ लेते हैं कि मंजू देवी है, तो यहाँ पर आप लोग मंजू देवी लिख सकते हो। नहीं लिखोगे ना तो भी काम आपका चल जाएगा। पति या पत्नी का एपिक नंबर, अगर मंजू देवी का एपिक नंबर हो, जब आपका फॉर्म आया है तो इसी प्रकार से आपकी पत्नी का भी आया होगा, तो उनका भी आप लोग यहाँ पर एपिक नंबर भर सकते हो। जैसे कि इनका एपिक नंबर ZN 420 है, तो यहाँ पर आपको 421 या 20 जो भी है यहाँ पर आप लोग इस प्रकार से लिख सकते हो, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ये जानकारी भर लेनी है। अब इसके बाद में देखो ये कॉलम पूरा हो गया, इसमें केवल इतनी जानकारी भरनी है। अब इसके बाद में बारी आती है इस वाले कॉलम की और इस वाली कॉलम की। ये दोनों कॉलम आपको एक साथ में नहीं भरने हैं, या तो ये वाला भरना है या फिर ये वाला भरना है। अब देखो ये वाला कब भरना है, देखो अगर 2003 की स्थिति में, कब 2003 की स्थिति में आपके पास में मतदाता पहचान पत्र था तो आपको ये वाला कॉलम भरना है, और अगर नहीं था तो इस वाले कॉलम में आपको अपने रिश्तेदार का विवरण भरना है। स्वाभाविक सी बात है कि इनका जन्म कब हुआ, 1996 में, तो स्वाभाविक सी बात है कि 2003 में तो इनका आधा वोटर कार्ड नहीं बना होगा। तो अब ऐसी स्थिति में ये कौन सा कॉलम भरेंगे, ये वाला कॉलम नहीं भरेंगे, ये वाला कॉलम भरेंगे। और अगर 2003 के पहले आपका पास में वोटर कार्ड था तो फिर आपको ये वाला कॉलम भरना है। ये वाला कॉलम कैसे भरना है, इसमें अगर मान लेते हैं राम राठौर का 2003 के पहले नाम था तो फिर आपको क्या करना है, निर्वाचक का नाम जो यहाँ पर लिखा है वो यहाँ पर लिख देना है, कॉपी कर देना है राम राठौर, ठीक है ना, कुछ भी नहीं करना आपको।
एपिक नंबर, जैसे कि ये जो एपिक नंबर लिखा है इनका, देखो कहाँ पर लिखा है एपिक नंबर। अब राम राठौर का एपिक नंबर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, तो यहाँ से आपको लिख देना है। जैसे कि इनका एपिक नंबर ZNG और 1424 है, तो यहाँ पर आपको ये लिख देना है। रिश्तेदार का नाम मान लेते हैं स्वयं है, तो यहाँ पर अपन को स्वयं लिख देना है। रिश्ता, यहाँ पर आपको पता भर देना, जो भी पता हो। यहाँ पर राज्य का नाम लिख देना है। विधानसभा क्षेत्र का नाम, जैसे कि देखो विधानसभा क्षेत्र का नाम, जैसे कि मान लेते हैं कि तुम्हारी जो भी विधानसभा क्षेत्र है, आपको पता होगा कि आपकी विधानसभा का नाम क्या है, तो यहाँ पर आपको विधानसभा का नाम लिख देना है। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या मान लेते हैं, आपकी विधानसभा क्षेत्र की निर्वाचन संख्या 40 है, भाग संख्या 74 है और क्रम संख्या मान लेते हैं 231 है। तो इस प्रकार से आपको भर देनी है। सारी जानकारियाँ यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। क्रम संख्या यहाँ से देखकर भर देना, भाग संख्या और नाम यहाँ से देखकर भर देना। सारी चीज़ें आपको किसी से भी पूछने की ज़रूरत नहीं है, यहीं पर आपको देखने को ये मिल जाएगी। तो इस प्रकार से आप लोग भर लेना। अब अगर आपने ये वाला फॉर्म भर लिया, ये वाला कॉलम अगर भर लिया ना, तो फिर ये वाला आपको भरने की ज़रूरत नहीं है। और अगर ये वाला नहीं भरा है तो फिर आपको ये वाला भरने की ज़रूरत है। मान लेते हैं कि आपने ये वाला कॉलम नहीं भरा क्योंकि 2003 में आपका नाम नहीं था, तो अब ऐसी स्थिति में रिश्तेदार का विवरण, मतलब मान लेते हैं कि 2003 में आपके पापा का नाम था। क्या नाम है पापा का? घनश्याम राठौर। तो यहाँ पर आपको क्या लिख देना है? घनश्याम, उसके बाद में राठौर आपको इस प्रकार से लिख देना है। क्योंकि देखो 2003 में आपने तो वोट डाला नहीं, आपके पास में तो मतदाता ये पहचान पत्र था नहीं। किसके पास में था? आपके रिश्तेदार घनश्याम के पास में, जो कि आपके पिता लगते हैं। इनका एपिक नंबर तो देखो घनश्याम राठौर का एपिक नंबर क्या? ZNG। तो यहाँ से आपको लिख देना है ZNG 1784। ओके। रिश्तेदार का नाम, अब देखो यहाँ पर तो अपने नाम लिख दिया, अब यहाँ पर आपको क्या लिखना है? रिश्तेदार का नाम। रिश्तेदार का नाम किसी का भी आप लोग लिख सकते हो, जैसे कि यहाँ पर कौन लगते हैं, यहाँ पर आपको इसके बारे में बताना है कि जैसे कि रिश्तेदार आपके कौन है। जैसे कि आपके पिता है तो यहाँ पर आपको पिता लिख देना है ना, या आप लोग यहाँ पर भी पिता लिख सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपने ये भर दिया। अब यहाँ पर आपको पता भरना होगा, ये सारी जानकारी भरनी होगी। और यहाँ पर आपको विधानसभा, जैसे कि आपके पिता का अभी दूसरे विधानसभा में था, तो आपको यहाँ पर वो जानकारी भर देनी होगी, ठीक है। सिर्फ इतना सा ही काम आपको करना है, और इतना काम करने के बाद में आपको यहाँ पर अपने सिग्नेचर करने होंगे और यहाँ पर आपके BLO के हस्ताक्षर होंगे। तो इतनी जानकारी आपको भरनी है, पीछे इसमें कुछ भी नहीं करना है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो पीछे एकदम ये पढ़ने के लिए आपको दिया गया है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप सब लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। और जैसा मैंने फॉर्म भर के आपको बताया ना, ठीक इसी प्रकार का फॉर्म आप सब लोग भी भर लोगे। अब आप लोग इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना। आप इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।